इस जगह का नाम है पिरामिड्स लॉफ्ट होम स्टे। ये भाई साहब आए थे अभी और इन्होंने कहा कि आप अपनी बुकिंग दिखाइए, तो मैंने ऐप से अपनी बुकिंग उनको दिखाई तो उन्होंने कहा मुझे पिन दिखाइए, तो पिन भी दिखा दी मैंने। तो मुझे एक्चुअली पिन नहीं दिखानी चाहिए थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपके साथ एक डील करता हूँ, मैं आपको एक बेटर इससे अच्छा रूम ऑफ़र करता हूँ, बट उसके लिए आपको जो आपने बुकिंग की है वो मैं कैंसिल कर दूंगा और आपको एक बेटर डील दे दूंगा। तो उससे क्या होगा कि मुझे booking.com को कमीशन नहीं देना पड़ेगा। तो ये मैंने एक दो लोगों से फीडबैक्स और सुने हैं और वो यहीं के बारे में सुने हैं, इजिप्ट के बारे में। ये है मेरा रूम, करीब 1200-1300 रुपये पर डे। थोड़ा सा बजट मैंने इस बार बढ़ाया है अपना। एक्चुअली अभी आपने मेरे 3-4 ट्रिप्स देखे हैं, हर ट्रिप में मैंने अलग अलग तरीके से मैं घूमा हूँ। इस ट्रिप पर मैंने सिर्फ कि बजट थोड़ा सा अगर आपका ज़्यादा होता है ना, हायर सा ही, मतलब 1000 रुपये के आसपास अगर आप पर डे बजट रखते हैं सिर्फ रहने के लिए, स्टे के लिए, तो कैसे रूम्स आपको मिल सकते हैं इजिप्ट में। एक रूम आपने वहाँ पर देखा था, ये है, पर इसमें शेयर्ड टॉयलेट बाथरूम्स हैं। ये है यहाँ की टॉयलेट्स, छोटी सी है, शावर एंड टॉयलेट है। यहाँ पर किचन है, अभी लाइट धीरे धीरे जलेगी, थोड़ा सा टाइम लेती है। और ये लॉन्ड्री, आप इस मशीन को यूज़ कर सकते हैं। हाउ मच डू वी पे फॉर दिस? 25 pounds. 25 पाउंड्स। 25 पाउंड्स देकर आप इस वॉशिंग मशीन का यूज़ कर सकते हैं अगर बहुत सारे कपड़े आपके गंदे पड़े हैं। यूजुअली जब भी हम बैकपैक ट्रिप्स करते हैं तो कपड़े गंदे हो जाते हैं, और जब तो ऐसे में आप 3-4 दिन के कपड़े अपने गंदे रख के चलिए और किसी ऐसे हॉस्टल में रुकिए जहाँ पर आपको एक वॉशिंग मशीन फैसिलिटी मिल जाती है। वॉशिंग मशीन फैसिलिटी है या नहीं उस होटल में, ये आपको booking.com या इस तरह की जो ऐप्स हैं पता लग जाता है कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय होम स्टेज। आप जिस भी होटल में जा रहे हैं उसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं ये आपको पता चल जाता है उन ऐप्स में, तो उसको देखते हुए आप इसको बुक कर सकते हैं। शुक्रान। Afwan. What do you say? Afwan. Afwan. Yeah. Like, What does it mean? Like, same like you welcome. You're welcome. Yeah. So I say shukran. Shukran. And Shukran. Tell you Afwan. Afwan. That is thank you and welcome. Afwan. जैसे तरीबा कासी sama मलेशियन में। तो कैसे हो? तुम कैसे हो? ओके, जनाब हिंदी भी जानते हैं। ممكن صورة؟ 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 सिम लेनी है मुझे अब। सामने वोडाफोन की दुकान है, सॉरी वोडाफोन की दुकान है। ओके, यहाँ बच्चे भी तंग करते हैं भाई। यहाँ पर टेलीफोन नेटवर्क्स कौन कौन से हैं? वोडाफोन है, एतिसलात और मोबिनिल। 150 पाउंड्स में 3.5 GB का डेटा मिल रहा था। यहाँ से वोडाफोन की एक सिम दे रहे थे। किसी और दुकान पर जाके पता करता हूँ क्या रेट है, उससे एक अंदाज़ा हो जाएगा बेसिकली यहाँ पर एक सिम कितने की मिलती है। ये जो सारा एरिया है पिरामिड्स के आसपास का मार्केट एरिया है। एक अजीब सी चीज़ मेरे को देखने को मिली है, तो रोटियाँ यहाँ पर ऐसे बिकती हैं। What do you call this in Arabic? Bread? Aish. 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 ये जो चीज़ है रोटियों को यहाँ बोलते हैं aish. How much? How much? One aish? One piece, 1 pound. 1 piece, 1 pound. एक रोटी की कीमत है 1 पाउंड, 4 रुपए की एक रोटी है। थैंक यू। रोटियां यहाँ पर ऐसे लेके जाते हैं। अच्छी है। आयेश। मुझे नहीं मालूम यहाँ पर ऐसे चलते चलते खाना अलाउड है या नहीं। अलाउड मतलब काफ़ी सारे कल्चर्स में ऐसे चलते हुए खाना शायद ठीक नहीं लगता है, बट मैं खा रहा हूँ। ये जो रोटियाँ हैं, ये जो ब्रेड है जिसको आइश बोलते हैं यहाँ पर, इसके बारे में बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली। एक जनाब पीछे मिले थे, अपने परिवार के साथ आए हुए थे यहाँ पर, और बहुत सारे लोग। एक्चुअली मैंने इसको ख़रीदा था 1 पाउंड में 1 आइश, मतलब 4 रुपए की एक रोटी, जबकि उन्होंने बताया कि ये इजिप्शियंस के लिए है, मतलब यहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए है
और इसकी कीमत एक्चुअली है 1 पाउंड में 20 रोटियाँ, 20 आइश, यानी हमारे 1 रुपये में 5 रोटियाँ। ये फिर मतलब बड़ा दिलचस्प चीज़ थी। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, मेरे को जो जानकारी मिली उन्होंने कहा कि ये कोई नेशनल प्रोजेक्ट है, क्या है डिटेल में मुझे नहीं मालूम, बट उन्होंने मुझे कार्ड दिखाया। वो कार्ड कुछ एक ATM कार्ड जैसा था, उसके अंदर एक चिप थी। तो बेसिकली वो एक मशीन पर स्वाइप करते हैं तो 1 पाउंड में ये लोग 20 आइश खरीद सकते हैं। क्या गजब की चीज़ है। हाउ मच फॉर दिस? 1 पाउंड फॉर 1 पाउंड। ये तो 1 पाउंड। Why your photo or make a video? I'm making videos about Egypt, my trip. I want to tell you something. If this related to some sort of spying or this is very dangerous. Second thing, you wearing a suit. Oh, I look like a spy. Not at all. All right. जनाब थोड़ा सा कह रहे थे कि मैं एक स्पाई जैसा लग रहा हूँ मेरी ये इसकी वजह से, तो मैंने कहा बट अब सारा मामला सेटल हो गया। What you're studying or what you're working? I'm working for a company in India, but I love to travel and I make videos. Yeah, last year I traveled to Russia, Russia, Indonesia, Malaysia, Thailand. So all these countries. Yeah. So in 2018 January I'm starting with Egypt. First time? First time. First time. Yes. You stay in Egypt. Uh-huh. If you want to anything, I can help you. I am I'll be glad. Thank you very much. How can I contact you? This is my phone number. Oh, thanks a lot. Thank I'm you. working for. फाइनली मैंने सिम ले ली है। ये मोबाइल सिम 4G है, वोडाफोन की है, और अपने मोबाइल में मैंने डलवा लिया है। तो 150 पाउंड्स की ये सिम पड़ी है विद 3.5 गीगाबाइट 3.5 GB डेटा है, वैलिड फॉर 30 डेज़, और टॉक टाइम भी है इसमें। 5 पाउंड्स का टॉक टाइम है, 5 पाउंड्स का। 5 पाउंड्स में 25 मिनट्स का टॉक टाइम मिलता है, यानी 1 पाउंड में 5 मिनट का टॉक टाइम मिलता है। और ये इनके हिसाब से ऑल ओवर इजिप्ट जो चार्जेस हैं यही रहेंगे, रोमिंग नहीं लगती है। मुझे कंफर्म नहीं है, ये तो मुझे बाद में पता चलेगा। तो मैंने इनको 200 पाउंड्स दिए थे, 50 LE यानी लोकल करेंसी 50 इजिप्शियन पाउंड्स वापस दे दिए हैं। कॉल भी आने लगी है। No. That might be from India. From India? No. From Egypt? Okay. Hello? Okay. Vodafone call? Verification? Yes. ओके। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, मैंने इनको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया है। डॉक्यूमेंट एक्चुअली नहीं चाहिए, सिर्फ आप इनको 150 पाउंड्स पे कीजिए और आपको ये दे देंगे, मतलब पैसा पे करो। कुछ इनको पासपोर्ट की कॉपी नहीं चाहिए, कोई फ़ोटोग्राफ नहीं चाहिए, बस पैसा दो, सिम लो, बात करो और घर जाओ। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। तो जो इम्पॉर्टेंट बात एक शेयर करनी थी, आप में से काफ़ी लोग पूछते हैं कि मुझे SMS कैसे आते हैं। इंडिया की सिम है और मैं जब बैंक से ट्रांजैक्शन करता हूँ कि तो इंडिया वाले नंबर पर SMS आते हैं, तो क्या मैंने रोमिंग एक्टिवेट कराई हुई है? ऐसा नहीं है, रोमिंग एक्टिवेट कराने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड होती है। मेरा प्रीपेड नंबर है एयरटेल का, तो उसी पर मेरे सारे बैंक के SMS आते हैं या कुछ और इम्पॉर्टेंट SMS आते हैं। तो इनकमिंग SMS फ्री होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। मेरे राइट साइड में एक रेस्टोरेंट है, एक मीनार के नीचे, एक मस्जिद की मीनार है शायद। ये मेरे होटल वाले थॉमस ने बताया था कि आप ये ज़रूर जाना, ये रेस्टोरेंट ट्राई करना। इज देयर एनी प्लेस टू सिट? Okay, you can sit inside. ओके, सो What you see? What you want? व्हाट डू यू कॉल दिस? This is the same this, but this is by tomato. व्हाट डू यू कॉल The दिस? falafel, but this is by tomato. ये एक रेस्टोरेंट है, मैं यहाँ पर आ गया हूँ और ये सारी वेजिटेरियन चीज़ें हैं। यहाँ भी थोड़ा सा अच्छा लगा। मैं एक्चुअली रेस्टोरेंट में आया, मैंने पूछा कि वेजिटेरियन को यहाँ अरबी में बोलते हैं नबाती। तो ये तीनों चीज़ें हैं जो मैं फ़िलहाल ले रहा हूँ। अल गीज़ा भी शायद इस रेस्टोरेंट का नाम है, और यहाँ पे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों है।
2 पाउंड में मुझे वो सब्जियां मिल रही हैं, मतलब एक सब्ज़ी 2 पाउंड की है और एक आइश है 1 पाउंड की। मुझे एक्चुअली बहुत ज़ोर से भूख लगी और अब मैं ये छोटा सा खाना है ये खाने वाला हूँ। ये है हुमस और ये है सब्जियाँ और ये है फलाफल और ये है आइश, एक और इजिप्शियन ब्रेड, एक और तरह की है ये। बहुत ज़ोर से भूख लगी है, बाद में बताता हूँ ये कैसा था। मैंने अभी ये खाया और ये एक्चुअली यमी है, मतलब बहुत ही अच्छा है। ये क्या चीज़ है? बहुत गर्म है, कुछ राजमा जैसा लग रहा है ये बहुत ही अच्छा है। और ये क्या है? ये दाल जैसा लग रहा है, मसूर की दाल जैसा। काफ़ी अच्छा है। और ये है फलाफल। ये फलाफल बनता है दाल का और आपको कई और देशों में, दुनिया के कई सारे हिस्सों में मिल जाएगा खाने को। पिरामिड्स के ठीक सामने है ये गीज़ा वी, शायद इसका नाम है, शेयर करूँगा आपके साथ इसके लोकेशन के साथ में, आप ट्राई कर सकते हैं इस रेस्टोरेंट का। ये पूरा खाना था 15 पाउंड्स का, जिसमें 3-4 तरह की सब्जियां थीं। ये यहाँ के आड़ुओं में से एक था। सॉरी, नो, थैंक यू, शुक्रान। जैसलमेर के हवेलियों की तरह पीछे पीले रंग का पत्थर लगा हुआ था, अच्छा लग रहा था, जैसलमेर की याद दिला रहा था वो। यहाँ ऑलमोस्ट वैसे ही है सब। थैंक यू। लोग कैमरा के सामने कई बार अच्छे से बिहेव करते हैं। मैंने जानबूझ के अपना कैमरा अपनी तरफ फेस किया हुआ है और मैं जब बात करता हूँ तो कुछ लोग जो अचानक अप्रोच कर रहे होते हैं, ये ले लो, वो ले लो, वगैरह वगैरह, मैंने ऑब्ज़र्व किया, वो रुक जाते हैं और अप्रोच नहीं करते हैं। तो एक ट्रिक है, अगर आप परेशान होते हैं ऐसे लोगों से, अगर आप किसी ऐसी डेस्टिनेशन पे हैं जहाँ आप परेशान हो रहे हैं, अपना कैमरा ऑन कीजिए और उससे बात करने लगो। मैं जा रहा हूँ अपने रूम में वापस, इंटरनेट का यूज़ करूँगा और ये चेक करूँगा कि मेरा आगे का प्लान क्या है, आइटनरीज चेक करूँगा, बहुत सारी वेबसाइट्स रेफ़र करूँगा। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि आप इन सारी जगहों पर जा सकते हो, जैसे कि ये है गीज़ा पिरामिड सबसे ऊपर है ही, ये है सक्कारा, ये है दाहशुर मेम्फिस। तो दाहशुर के बारे में बताया था कि सबसे बड़ा पिरामिड है इजिप्ट में। बाकी देखता हूँ रिव्यूज़ क्या कहते हैं लोगों के, उसके हिसाब से डिसाइड करूँगा, क्योंकि देखने लायक यहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं ना। बताया था कि यहाँ पर आप शर्म एल शेख जा सकते हैं, हुरगादा जा सकते हैं, थोड़ा सा अलग रास्ते पर है। अदरवाइज़ ज़्यादातर लोग आसवान और लुक्सौर जाते ही हैं, जो डाउन साउथ है यहाँ के, कायरो और गीज़ा के। अगर आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो शर्म एल शेख, हुरगादा और बहुत सारी जगह। देखता हूँ मेरा आगे का प्लान क्या होगा। बहुत ज़्यादा धूल है यहाँ पर। वहाँ देखो, नो क्लाइंबिंग। अरे सारी वानर सेना क्लाइंबिंग करने में लगी पड़ी है।